Hello friends, in this video we are going to discuss about fixed end movements. So we discuss different cases one by one. So हम पहला केस लेते हैं। स्पेन ए भी हमने ले रखी है, इसकी लेंथ हमने ले रखी है एल, राइट। अब हम इस पर पी किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। तो पी किलो न्यूटन का लोड हम इसमें लगाएंगे बिल्कुल सेंटर पे। जब पी किलो न्यूटन का लोड सेंटर पे लगता है तो दो तरीके से मूवमेंट आएंगे, एक ए एंड पॉइंट पर मूवमेंट आएगा और एक बी एंड पॉइंट पर मूवमेंट आएगा। क्योंकि देखिए हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल रहे हैं तो दोनों एंड्स पे मूवमेंट निकाला जाएगा। लेकिन जब भी हम मूवमेंट्स निकालते हैं तो हम एक चीज़ को पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि हम पॉजिटिव साइन कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, पहले ही लिख देते हैं, उसके बाद ही मूवमेंट्स निकाले जाते हैं। तो हम पहले बता देते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि ए एंड पॉइंट है, इस पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है और बी एंड पॉइंट मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एम डैश ऑफ ए बी इक्वल्स टू, इस तरह के केस में मूवमेंट क्या आता है, मूवमेंट आता है माइनस पी एल बाई 8। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए माइनस पी एल बाई 8 एंड एम डैश ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, एम डैश ऑफ बी हो जाएगा प्लस का पी एल बाई 8। तो हमने एक पहला केस देख लिया। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हम दोबारा से स्पेन लेंगे ए बी, इसी तरीके से लेंगे, ठीक है। हमने दूसरे केस में भी ए बी स्पेन ली है। अब हम इस पर फिर से पी किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे। देखिए हमने जहाँ पे सेंटर में लगाई थी तो एल बाई 2 यहाँ हो गया, एल बाई 2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम पी किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे, लेकिन हम किसी डिस्टेंस ए पर लगाएंगे फ्रॉम पॉइंट ए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पी किलो न्यूटन का लोड लगाया है, ये डिस्टेंस ए पे लगाया है फ्रॉम एंड पॉइंट ए, ये डिस्टेंस बी है। ऐसे केस में हम मूवमेंट्स कैसे निकालेंगे, वही सिमिलर तरीके से मूवमेंट्स लगा देंगे। तो एम डैश ऑफ ए वी यहाँ पे क्या आएगा, इस केस में एम डैश ऑफ ए वी क्या होता है, इस केस में एम डैश ऑफ ए वी होता है माइनस पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड एम डैश ऑफ बी ए क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, पी लग रहा है, बी से कौन सी कितनी डिस्टेंस है, पी बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ माइनस लिया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने दो केसेस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलते हैं थर्ड केस की ओर। हम थर्ड केस में जाएंगे तो हम एक चीज़ इसमें चेंज करेंगे कि अभी तक हमने पॉइंट लोड लगाया था दोनों केसेस में, अभी तक हमने दोनों केसेस में पॉइंट लोड लगाया हुआ था। अब हम दोनों केसेस में यू डी एल लगा कर देखेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी पॉइंट लोड का केस देख लिया, अब यू डी एल का देखते हैं। तो उसी तरीके से हमने सिमिलर वे बी टेक दी स्पेन ए बी स्पेन हमने ले रखी है, लेकिन अब हम यू डी एल लगाएंगे टू द होल स्पेन। होल स्पेन पे हमने यू डी एल लगा दिया और स्पेन की लेंथ कितनी ले रखी थी हमने, एल। ये जनरल केस हैं, ये सारे हमको याद करने पड़ेंगे। बाद में हम जब स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे, स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वहाँ पे यूज़ में आएंगी, ठीक है ना। तो ए बी स्पेन ले रखी थी, यू डी एल लगाया था, एल लेंथ थी, इस पर उसी तरीके से मूवमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे एम डैश ऑफ ए बी क्या आता है, ये चीज़ें सीधे याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एम डैश ऑफ ए बी फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए, एट एंड ए, ठीक है। तो एम डैश ऑफ ए बी क्या होता है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 एंड एम डैश ऑफ ए बी बी ए, एम डैश ऑफ बी ए कितना होता है, प्लस का डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। इस केस में भी हमने फिक्स्ड एंड मूवमेंट देख लिया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ केस, चौथा केस देख लेते हैं। तो
चौथे केस में क्या करेंगे, हम यूडीएल तो लगाएंगे, लेकिन अभी हमने होल स्पेन पे लगाया था, अब हम होल स्पेन पे यूडीएल नहीं लगाएंगे। अब यूडीएल लगेगा सिर्फ हाफ स्पेन पे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। ये हमने दोबारा से फिक्स्ड एंड लिए। एक चीज़ में याद रखना है कि हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं, तो जो भी स्पेन रहेगी, कोई सी भी स्पेन रहेगी, सेकंड केस की हो या थर्ड केस की हो या फोर्थ की फर्स्ट की, किसी भी केस की स्पेन रहेगी, एंड फिक्स रहेंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो दोबारा से हम स्पेन ए भी ले ली है हमने, ए बी स्पेन ली है, इसकी लेंथ एल ले रखी है, ठीक है। हमें यूडीएल लगाना है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो हमने हाफ ऑफ द स्पेन में यूडीएल लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले रखी है कितनी, ये L/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। सिमिलर वे ये भी L/2 हो जाएगी। तो ये L/2 डिस्टेंस है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ इस केस मूवमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो यूडीएल है, यहाँ पे हम इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं W किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ भी हम कितना ले रहे हैं, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो जनरल केसेस हैं ये, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई डाउट वाली बात तो वैसे है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस हो गया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिफ्थ केस की तरफ। फिफ्थ केस क्या है अपना, अच्छा फोर्थ केस भी हुआ नहीं है। फोर्थ केस में एम डैश ऑफ ए भी कितना आएगा, एम डैश ऑफ ए भी क्या आएगा। तो इस तरीके से यूवीएल लोड लगा देंगे जहाँ पे मैक्सिमम यूवीएल आएगा W। तो हमें देखना है कि इस केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे आते हैं। तो ये हमारी स्पेन है ए बी, इसकी लेंथ L है, तो हम ए एंड पे भी एक मोमेंट आएगा और बी एंड पे एक मोमेंट आएगा। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए। फ़िलहाल के लिए तुम ये देखो कि फिक्स्ड एंड मोमेंट एम डैश ए वी क्या आएगा, ए एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो ए एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है माइनस WL²/30 एंड एम डैश ऑफ बी ए क्या आने वाला है, WL²/20। अभी हम कैसे याद रखेंगे, थोड़ा डिफरेंट हो गया, बाकी जो ऊपर के थे सारे याद रख सकते हैं आप। इसमें याद रखने का ये तरीका है कि जैसे कि मैंने कहा, देखिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी या लोड इंटेंसिटी है जो वेरी कर रही है, वो मैक्सिमम कितनी है W, वो बी एंड पे है और मिनिमम ए एंड पे है। तो जहाँ पे एंड मिनिमम होगा वहाँ पे डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, दैट इज़ 30। और जिस एंड पे लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे डिनोमिनेटर में कम वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो एम डैश ऑफ बी ए लिखा है, एम डैश ऑफ हमने जो बी ए लिखा है वो है WL²/20। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये दूसरे तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि अभी हमने इस तरीके से यूवीएल वेरी कराया था। अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, मान लीजिए कोई आपने स्पेन, किसी स्पेन में या किसी बीम में आपको इस तरीके से भी लोड वेरी करा के दिया जा सकता है। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, अब मान लीजिए कि W इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे मोमेंट लगाएंगे और यहाँ पे मोमेंट लगाएंगे। ये स्पेन ए बी है, लेंथ L है इसकी, ठीक है। तो आप एम डैश ऑफ ए बी क्या लिखेंगे, अब आप उसी तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखने का यही तरीका मैंने जो बताया था कि जहाँ पे लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ डिनोमिनेटर कम लेना है। तो ये कितना आएगा, -WL²/20 एंड एम डैश ऑफ बी ए, दैट इज़ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट एंड बी। ये क्या होगा, यहाँ पे लोड इंटेंसिटी 0 थी, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर मैक्सिमम लेंगे। तो क्या आएगा कि प्लस का WL²/30। इस तरीके से आपको याद रखना है। वो फिफ्थ केस था, इसको आप नेम दे दीजिए 5 डैश। इसी तरीके से हम सिक्स्थ केस देखते हैं और ये हमारा लास्ट केस होने वाला है आज का। तो हम बात करते हैं किस तरीके से देखना है। तो मान लीजिए
ये रफ डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी डायग्राम स्केल से ही बनाइएगा, है ना। तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट ही निकाल रहे हैं, ये भी यूवीएल ही है, ठीक है। इसमें लोड वेरी किस तरीके से कर रहा है आप ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लोड वेरी करना है। यहाँ पे लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे ये डब्ल्यू रहेगी। ये स्पेन हमारी ए है, स्पेन ए भी है, एंड ए है और एंड बी है, और इस स्पेन की लेंथ हमारी एल दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट्स कैसे लगेंगे, एम डैश ऑफ ए बी और एम डैश ऑफ बी ये निकाला जाएगा। तो एम डैश ऑफ ए बी क्या होने वाला है, यहाँ पे एम डैश ऑफ ए बी होगा -5/96 WL², एंड एम डैश ऑफ बी क्या होता है, वो होता है 5/96 WL²। यहाँ पे प्लस करेगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है। आई होप यू like this video. If you like the video, please subscribe and share. Thank you.